हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कई दिनों से सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, एनआईएस क्लास 12 वाले बच्चों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सीरीज कई दिनों से चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सैम्पल पेपर को डिस्कस किया, उसके पैटर्न को समझा और एग्ज़ाम में कैसे आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, किस एग्जामिनेशन में किस तरीके से, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। तो एग्ज़ाम में आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी मार्किंग होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, वगैरह वगैरह सारा डिस्कशन किया हम लोगों ने उन सारी वीडियोस में। तो अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट का क्लास 12 में सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर का समझना है पैटर्न वगैरह, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा आई बटन में, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे समझा रखा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट को वहाँ पे समझा रखा, आप जा करके देख सकते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है एनआईएस का अब तक, तो जा करके फटाफट से सिलेबस वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक कर सकते हो एंड देन अपने क्वेश्चन पेपर को आकर के कर सकते हो। सो डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि मैम इसका पैटर्न हमें समझना है, तो प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस। तो आज मैं फाइनली इस पर वीडियो बना रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। ओके, तो सोशियोलॉजी इसका कोड है 331। और ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन का होता है, यानी कि अगर आपने एनआईएस में अप्रैल या फिर अक्टूबर मंथ में और सेशन में एडमिशन लिया है, किसी भी ईयर में 24, 25, 26 या फिर कुछ भी ऐसा सेशन ईयर हो आपका, उसमें आपने एडमिशन लिया हो और मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई प्रॉमिस कि ये वीडियो आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगी। आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चंस थे, क्वेरी थे आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो मैंने बताया है कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए पैटर्न है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम मार्किंग, जो कि है 100 मार्क्स के लिए। जी हाँ, इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। बट डियर स्टूडेंट, आपको एक छोटा सा यहाँ पे बात बता दूँ, वैसे तो आप सभी को पता होता है ये सारी बातें, क्योंकि अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है तो आपको 20% का इंटरनल मार्किंग मिलता है टीएमए के फॉर्म में। तो टीएमए बना करके सबमिट जरूर करना, और इसका जो 20% मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा उसको सबमिट करने से। ड्यूरेशन की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ओके, और अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की देखी जाए तो 49 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी के सभी कंपलसरी है और सभी के मार्क्स भी आगे लिखे हुए हैं। सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में हमें देखने को मिलेगा 1 से 25 तक के क्वेश्चन, और 41 to 49 मतलब एक ही सेक्शन है यहाँ पे, उसी में सारे के सारे क्वेश्चन डिवाइडेड है। तो अगर पहले की बात की जाए तो क्वेश्चन 1 to 17 एंड 41 to 43, तो 1 से 17 तक, और 41, 40 to 43 ये इधर 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में दिखेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 4 ऑप्शन। जो भी ऑप्शन वहाँ पे सही होगा आपको उसको जस्ट टिक करना है वहाँ पर, और आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। ठीक है, तो समझो कि आपको यहाँ पर के 21 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, दैट्स वाई यूज मार्क्स। तो वो बहुत ही बड़ा नंबर होता है कि आपको पास होने में 33% लाना होता है। तो अगर आपने एमसीक्यूज ही सारे सही कर दिए तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर बाई चांस डियर स्टूडेंट एक सजेशन, अगर एमसीक्यूज में आपको किसी का आंसर नहीं भी आता तो जस्ट टिक करके आओ, क्या पता वो गैस आपका वहाँ पे सही हो जाए और आपको मार्क्स दिला के आए। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन छोड़ के आने की गलती कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा एक फ्री का एडवाइस है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, 25 एंड 44 to 47 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, एंड 18, 19, 21 कैरीज करेगा 2 मार्क्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 20 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 4 मार्क्स, 44 to 47 1 मार्क्स। ठीक है, जो कि ऊपर बताया गया था आपको। सेक्शन बी भी है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो सेक्शन बी आपको 26 to 49 क्वेश्चन देखने को दिखेगा यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो, मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप आपको यहाँ पे आंसर
देने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप जब भी क्वेश्चन लिखो ना, क्योंकि कई बच्चे ये करके आते हैं, कहते हैं मैम हमने तो क्वेश्चन का आंसर लिखा था पर हमारे मार्क्स पता नहीं क्यों कटे। तो इसका सीधा सा रीज़न ये होता है ना डियर स्टूडेंट, कि जितना यहाँ पे वर्ड लिमिट दिया होता है तो उतने तक आप आंसर नहीं देते हो, उससे कम के आंसर लिख कर आते हो, तो मार्क्स कटने के लिए आप वहाँ पर एक जरिया छोड़कर आते हो। तो इसको ध्यान में रखना कि जितना वर्ड लिमिट बोला जा रहा है उससे बढ़कर लिख कर आना, घट के मत लिख कर आना, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेकंड शॉर्ट टाइप के लिए है 150 से 200 के शब्दों के बीच में, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है जो कि 5 मार्क्स के लिए होने वाला है 400 से 500 वर्ड। तो ध्यान रखना इन बातों का और नीचे अच्छे नंबर उठाना, ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना था कि 1 से 17 तक के जो क्वेश्चन है वो MCQs रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पहला MCQs दिख गया जो कि 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ओके, जो आप देखो अगर एक इस MCQs का आंसर नहीं आ रहा है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो इसको स्किप करके यहाँ पर इसको कर सकते हो। तो देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन है, ओके। तो गलती या फिर मार्क्स न मिलने का तो चांस ही नहीं, सवाल ही नहीं। कितना ज़्यादा इजी कर दिया गया है पैटर्न। सेम क्वेश्चन 2 में भी हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 2 में भी 2 क्वेश्चन है, वो भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन में। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। 3 और 4 में कोई ऑप्शन नहीं है, 5th में भी कोई ऑप्शन नहीं है, 6 में अगेन से 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। तो जो भी अच्छे तरीके से आ रहा हो तो उसको करो। 7, 8 आपका कोई 7 में ऑप्शन नहीं है, 8 में ऑप्शन है, 9 में भी कोई ऑप्शन नहीं है, 10 में ऑप्शन है, 11 में भी ऑप्शन है, 12, 13, 12 में तो ऑप्शन नहीं है, 13 में ऑप्शन है, एंड 14 भी ऑप्शन नहीं है, 15 में आपके ऑप्शन हैं, 16 में भी ऑप्शन नहीं है, एंड 70 जो कि MCQs का इधर लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए। अभी नीचे 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। ध्यान से अगर इसके आंसर डियर स्टूडेंट आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कॉमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ करके वहाँ पे हमसे इसको परचेस कर सकते हो, नोट्स के लिए डिमांड कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए वहाँ पे क्रिएट करती रहती हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, या फिर आपको अपडेट करते रहते हैं कि कब क्या चीज़ आपके एग्जामिनेशन में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो यहाँ पर देखो एक चीज़ है, 1, 2, 3 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। और यहाँ पर आपको क्या है कि कोई 2 करना है इन क्वेश्चंस में से, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दे रखा है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इन 3 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता हो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये भी एक MCQs ही हो गया, जब आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो ये भी एक तरीके का MCQs हो गया। ओके, उसमें से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है, फिर अगेन से 2 क्वेश्चन करना है। अगेन से ये भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, और इसके लिए भी यहाँ पे क्या कह सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो करना है। और एक छोटी सी एडवाइस है यहाँ पे डियर, याद रखना मेरी बात, कि जहाँ पर बच्चों को ढेर सारा ऑप्शन मिलता है ना, किसी क्वेश्चन में किसी पेपर में जब ढेर सारा ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे बच्चे कई ज़्यादा गलतियाँ करके आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ऑप्शन के नाम पे जो उनको एडवांटेज मिल रहा है उसको वो ध्यान नहीं देते हैं, और उनको लगता है तो कोई भी क्वेश्चन करके आ जाते हैं। जो उनको कभी कभी नहीं भी आ रहा हो अच्छे से ना, वो उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी जो आ रहा होता है उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आपको पेपर मिलता है तो 10 से 15 मिनट एकदम रिलैक्स दिमाग से क्वेश्चन पेपर को रीड किया करो, एंड देन क्या करो, टिक डाउन किया करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे कई सारा, तो जस्ट टिक करो कि मुझे इस ऑप्शन के साथ जाना है, इस ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि मुझे इन्हीं का बेस्ट तरीके से आंसर पता है, या इन्हीं का ही आंसर पता है, ठीक है। तो ही आपको वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम आने वाली है ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑप्शनल कई सारा मिलने के बाद भी आप वहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन करते हो, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करते हो, और उसके लिए मार्क्स आपको नहीं मिलते। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कंसीडर एज नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब जस्ट ये 1 वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब आपको इन क्वेश्चंस का 1 वर्ड में आंसर देना है, और साथ में से किसी 5 क्वेश्चन का ये आंसर देना है, जिससे आपको मिलेगा पूरा 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए, देखो देखते देखते 21 क्वेश्चन हमारे पहुंच चुके हैं। 21 की बात की जाए तो यहाँ पर है ट्रू फॉल्स, यानी कि सही और गलत स्टेटमेंट आपको देना है। अच्छी बात यह है कि आपको कोई 2 का ही देना है। तो एक अगेन छोटी सी एडवाइस है,
तो आप इसको भी कर सकते हो। वैसे तो आप करोगे मुझे पता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो भी आप लिख कर आओगे। ट्रू फॉल्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको भी अटेम्प्ट करके आओगे। और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक हमने देखा है वहाँ भी आपको क्लूज दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसको तो मत छोड़ना, ठीक है। तो अभी तक हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस को देखे हैं जिसमें से कुछ भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था। आता हो नहीं आता हो डजेंट मैटर, आप अटेम्प्ट जरूर करना, ट्राई जरूर करना और अपने नॉलेज के बेसिस पे गेस जरूर करना कि कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर दे सकता है, ठीक है। तो 22 भी क्वेश्चन अगेन से ट्रू फॉल्स ही है। 5 क्वेश्चन का सेट है, आपको कोई 3 करना है जिसके लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही मिलने वाले हैं आपको, ओके। 23 क्वेश्चन, आंसर एनी फॉर असरेशन रीजनिंग, ओके। आंसर एनी फोर, तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन का सेट दिख रहा है। एक मैं पहले दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ करना क्या है। 2 क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 3 एंड 4, ये 4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चन है। हाँ 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऐसे करके 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसमें इन 6 क्वेश्चन में से किसी 4 का आंसर देना है। 4 के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ना है, इस पूरे के पूरे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ उसको रीड करना है और उसके बेसिस से बताना है कि जो ए स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये वाकई ट्रू है या फिर ये जो आर स्टेटमेंट है, रीज़न है, ये वाकई फॉल्स है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पैराग्राफ के लिए, ठीक है। कि ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, ठीक है। कि ए इज फॉल्स है बट आर इज ट्रू है, तो इसमें से कौन सा रीजनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो ऐसे करके इन 6 क्वेश्चन में से आपको किसी 4 के आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रीज़न बताना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी रीज़न इस्टेब्लिश नहीं करना है, कोई भी जस्टिफिकेशन अपने साइड से ऐड नहीं करना है। जस्ट आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है, दैट्स इट। क्योंकि कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन में कि आपको नीचे डिफाइन करना होता है, रीज़न लिखना होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है कि वाई दिस सेंटेंस इज ट्रू और वाई दिस इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ऐसा करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जस्ट इन क्वेश्चन कह सकते हो पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके आगे ये 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको ठीक लग रहा हो उसको आप टिक डाउन कर सकते हो। आंसर के लिए अगेन से मैं कहूँगी कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। टेस्ट वगैरह की भी कराया जाता है वहाँ पे ताकि आपकी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम हो सके। तो ये सारे ये फ़ायदे के लिए आप हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। 24 क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं आपको। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। 4 आपको अटेम्प्ट करना है, 6 का सेट है जिसमें से कोई 4 करना है। आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है सही तरीके से, ओके, वेरी इजी। 25 की बात की जाए तो 25 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। तो आपको यहाँ पर क्या है, एक लंबा चौड़ा पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो ये लेंदी है पैसेज, देन पैसेज पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपको कोई 4 नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। नीचे आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से कोई 4 करना है और उन 4 के आंसर आपको ऊपर उसी पैसेज से ही मिल जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर रीड करके देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 31 तक बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 to 31, ठीक है। इसमें से बात की जाए तो ये आपका क्वेश्चन अराउंड 100 वर्ड्स का होना चाहिए। ये आपका आंसर जो आप यहाँ पे आंसर दोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 100 वर्ड में देना है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब आपको या तो इसको एक्सोजेमी या इंडोजेमी करके आपको
दोनों में से डिफरेंस बताना है, या फिर अगर आप ये नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का बी, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसी तरीके से हमें 31 ए और बी दो क्वेश्चन को देखने वाले जिसमें से हमें कोई एक करना है, ठीक है। तो ये जो आपके 6-7 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से किसी में ऑप्शन है, किसी में नहीं है। एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली 2 मार्क्स यहाँ पे रखा हुआ है, कंसिस्ट कर रहा है, और एक क्वेश्चन का आंसर आपका 100 वर्ड का होना चाहिए, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के सेट की ओर, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है, 38 क्वेश्चन, 32, 38 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 200 वर्ड के वर्ड लिमिट के बीच में आना चाहिए। भैया मैं बार बार कहती हूँ कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, बच्चे ध्यान नहीं रखते, उनको बस 1-2 लाइन का आंसर लिख कर आ जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। वर्ड लिमिट से ज़्यादा का आंसर चाहिए, कम नहीं चाहिए, अदरवाइज मार्क्स वहाँ पे कटता ही कटता है। ये सारी बातें यहाँ पे पॉइंट्स मिस मत करना, वरना एग्जामिनेशन में मिस्टेक करोगे और नंबर कटवा के आओगे, फिर बोलोगे मैम आपने तो बताया ही नहीं था, ठीक है। तो अभी से मैं बता दे रही हूँ, प्रिपेयर करो, अभी एग्जाम के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कुछ क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, जैसे कि 35A, 35B, 2 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे ऑप्शन, यानी कि इनके बीच में ऑप्शन है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बीच में ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से करना। जिसके बीच में ऑप्शन नहीं होता और जिसके बीच में ऑप्शन है, उसको भी ध्यान से चूज करना कि कौन सा आपको बेटर तरीके से आता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हमें कुछ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस वेरी लॉन्ग क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है ना, वो हमें एक क्वेश्चन के लिए दिलाएगा 5 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर लिखने पे आपको मिलेगा 5 नंबर। वर्ड लिमिट 500 का होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा। 39, 40, ओके, 2 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं क्योंकि 40 में तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। 39 में कोई ऑप्शन नहीं, उसको तो करना कंपलसरी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम समझौता नहीं कर सकते। 40 में 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो आ रहा हो बेटर तरीके से कर सकते हो। करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो डियर यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, ऑप्शनल मॉड्यूल 1 स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके अंदर अगर हमें 41 to 49 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे तो आप इन सब के क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर दे सकते हो। स्टेट ऑफ वुमेन से, ये मॉड्यूल से आपके क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें हमें 41, 42 एंड 43 क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शनल क्वेश्चन, जैसे कि ऊपर डिसाइडेड हुआ था, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। 44 एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 45 अगेन से फिल इन द ब्लैंक्स है, बट उसमें ऑप्शन है 2 क्वेश्चन के बीच में। 41A, 41B के बीच में ऑप्शन है। 46 और 47AB है, मतलब यहाँ भी ऑप्शन है, और ये सारे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। ऊपर आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। ट्रू फॉल्स 47 है, 48 है आपका शॉर्ट टाइप आंसर, जिसमें आपको 48 में 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। दोनों को करने पे, दोनों में से कोई एक करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। एंड 49 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप मॉड्यूल 1 चूज करते हो तो। 41 में भी यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 41A, 41B। ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसकी लिमिट आपको 500 याद रखनी है, ये करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। और अगर आप मॉड्यूल 1 को नहीं चूज करते हो, नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे स्किप कर सकते हो 41 से क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप इसको फिर चूज करोगे ऑप्शन मॉड्यूल बी, ऑप्शन मॉड्यूल 2 कल्चर। तो कल्चर से आपसे फिर 41 से 49 तक क्वेश्चन पूछ जा रहा है। पहले 3 क्वेश्चन ऑप्शनल है, ठीक है। तो जैसा ऊपर सेम था वैसे नीचे भी है, तो दोनों में से कोई एक मॉड्यूल चूज करना, दोनों मत करके आना, ध्यान रखना। ये सब बातें पहले से बतानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखो यही सारी बातें होती है ताकि आपको पैटर्न देखना जरूरी क्यों होता है, ठीक है। यही सारा रीज़न होता है कि आपको ये सारी बातें पता रहे, अदरवाइज आप क्वेश्चन में तो दोनों के दोनों करके आ जाओगे और आपके टाइम, मार्क्स, एनर्जी सब कुछ वहाँ पे वेस्ट चला जाएगा, कि मार्क्स आपको किसी एक के लिए ही मिलना है। सो 49 क्वेश्चन तक ही आपका ये पेपर है। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बस इतना ही, जहाँ पे हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी के पूरे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा और उन तक जरूर शेयर करिएगा जो सोशियोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं। चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट्स, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलने वाला है। और किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सैम्पल पेपर समझना है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।